अरुण सर, मैं आ रहा था आपसे कि देखिए, वो नियम भी कहीं बता रहे थे, कायदे भी बता रहे थे, तमाम वो बातें कर रहे थे, और साथ में वो ये भी कह रहे थे कि लापता, भगौड़े, भाग गए। ये हम पहली बार सुन रहे हैं, इस दौर में सुन रहे हैं, और ये उचित, उनका मतलब भाव ये था कि उचित नहीं, और क्या-क्या ये लोग बोलते रहे। और दूसरी चीज, जो भाई आप संसद में आ रहे हैं, आप सदन में नहीं आ रहे हैं। आपने भी कवर किया और सुनील सर ने भी कवर किया संसद को। ये तो बहुत घनघोर अनुशासनहीनता है ना ये। लेकिन ये है कि आज की आसंदी वो आसंदी नहीं है कि जो इन मामलों पर कहीं सवाल जवाब कर ले। आज तो जो अभी कहा रवीन जी ने कि सब कुछ मैं ही हूं, अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम सब कुछ मैं हूं। करिएगा, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। नहीं, मैं रवीन जी ने जो कहा, भाई सवाल ये है कि सबको पता है कि अपने आप उनके मुंह से निकल गया कि आप कर लो। भाई लोकसभा अध्यक्ष की हैसियत खत्म, राज्यसभा के सभापति की हैसियत खत्म। नहीं, अभी तो उनका उनका कन्फेशन आ गया ना कि मैं रोज आ रहा हूं। ये भी तो कन्फेशन है ना कि मैं रोज आ रहा हूं। ये भी सब चीजें हैं, लेकिन मैं जी। वहीं से शुरू करूंगा। लापता, भगोड़े, ऐसे भाग गए। मुझे क्या है, रविंद्र का तो पता नहीं, लेकिन सुनील जी ने जरूर सुना होगा। हम लोगों के गांव में कहा जाता है कि वाह क्या बात है, नगर वधु सावित्री पुराण सुना रही है। क्या बात है, तब क्या बात अब क्या है। कहें। बहुत सुंदर बात। मतलब जो जो व्यक्ति सदन में के भीतर अपने पक्ष के लोगों के मुंह से कटवा, बड़वा, गुंडा, मुल्ला, अय्याश, ये सब शब्दों की माला पहन चुका हो, सब कुछ उसको आज बाहर खड़े होके, और वही बात जो रवींद्र ने बताई कि गोदी मीडिया के लिए 2 माइक थे, एक एजेंसी, दोनों एजेंसियों का कोई वो नहीं है, कहीं कोई वो नहीं, अपने आप अपने को जो बोलना है। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूं कि इस पूरे भाषण में अमित शाह ने एक बार ये प्रमाणित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जैसी कोई चीज नहीं है। जो कुछ है वो नरेंद्र मोदी है और अमित शाह है। अमित शाह ही राज्यसभा के सभापति हैं, अमित शाह ही लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अमित शाह ही गृह मंत्री हैं, अमित शाह ही डिफेक्टो प्रधानमंत्री हैं। जो कुछ है वही है, और वो कैमरे पे बोल भी रहे हैं। कितने मासूम लग रहे थे जब वो भगोड़ा और उस शब्दों की बात कर रहे। तो क्या बात करें भाई, सिंपल सी बात है। अब देश के गृह मंत्री और विपक्ष मांग क्या रहा है? विपक्ष वही तो पूछ रहा है कि किसके आदेश पर जैन जी पर अत्याचार हुआ, ये बता दीजिए। आप नहीं, आप बता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, वही बात आ रही थी कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्तारूढ़ दल अपने सांसदों से संसद परिसर में प्रदर्शन करवा रहा है। मैं तो कहता हूं ना, मदारी कहीं और बैठा है, बंदर कहीं और नाच रहा है, और बंदरों का नाच सबने देखा। तो ये जो किया, इसका मतलब क्या है? इसका एक पहला मतलब तो ये होता है कि आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जवाब देना चाहिए, उनको आके सवालों का जवाब देना चाहिए। तो भाई कुर्सी छोड़ दो, राहुल को आगे आने दो। एक और मजेदार बात हुई है, रवींद्र ने देखी होगी, सुनील जी ने और आपने जो वीडियो दिखाया। आज राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को धोके निचोड़ दिया और निचोड़ा टांग है। भी दिया किनारे। नहीं, अभी मैं प्रियंका और दिखाता हूँ। देखिए, उसी उसी प्रियंका, पर चूहे प्रियंका भी की है। तरह खड़े हो जाते हो, चूहे की तरह खड़े हो जाते हो। ये भी सुनिए, नहीं ये भी सुनिए, प्रियंका ये भी धो रही है। ये देखिए, ये भी धुलाई, और इतना गंदगी से हमें बड़ा शर्म आती है। पर है, लेकिन कोई चर्चा है जी मैम। तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, सरकार? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं आप? अरुण जी, ये था देखिए, क्या ये हम भी चुप बैठे आपकी तरह। नहीं, राहुल गांधी के शब्द और तीखे थे, चूहे की और तरह चुप रहते हो। जी, तो आज परिस्थिति क्या है कि वहां सच में जब अमित शाह का प्रवचन कैमरे पे चल रहा था, कोई शब्द नहीं है सामने से जो उन्हें बोलना था। अच्छा हुआ कि टोका नहीं गया, तो वो जो जो कुछ असलियत है वो सब बयान कर गए।
पर मजाक की बात अगर करें तो जैन जी और जैन अल्फा ने बेचारे बाल नरेंद्र का जो मगरमच्छ वाला किस्सा है वो ध्वस्त कर दिया। अब कोई नहीं मानेगा कि ये बाल नरेंद्र कभी मगरमच्छ पकड़ के लाया होगा। वो कहानी भी ध्वस्त हो गई कि जो आदमी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, किसने बच्चों पे, मूल मुद्दा वहीं आता है, बता दो भाई किसने गोली चलवाई, किसने AK-47 चलवाई, बयान किस पर, चर्चा के लिए पत्र किसके लिए मांग रहे हो? जो चर्चा होनी थी वो होने दी क्या आपने? नहीं। आप हाउस में आ रहे हो लेकिन पार्लियामेंट आ रहे हो, हाउस में नहीं आ रहे हो। कौन भाई? ये सारी चीजें, खुद ऐसा मौका आता है, अपने यहाँ कहा जाता है सयाना कौआ बीट पे बैठता है। तो अब पहली बार वो देख रहे हैं, हमारे गांव में तो बहुत सीधे सीधे कहते थे, वही हो गया है। अब ये इनके सयानपन में ये वहीं पहुंच रहे हैं। इसको और शालीन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन नहीं करेंगे। मूल बात यह है कि अब आपने जो बोया 12 साल के बाद आज आप वहीं खड़े हो और आपके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो बोला है, मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, पार्लियामेंट कवर की है, मंत्री निकल नहीं सकता था सवाल का जवाब दिए हुए। प्रधानमंत्री को हमने रोका है, मनमोहन सिंह जी को रोक के बात की और किसी ने सवाल नहीं उठाया और वो सारे जवाब दिए। 2012 की बात है, मैंने उनसे पूछा था कि राहुल गांधी, तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि राहुल गांधी के लिए मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं। आज किसी संवाददाता की हिम्मत है कि जो रोक ले? और ये चूहे की तरह खड़े हैं, सवाल विपक्ष से पूछेंगे। तो आज की तारीख में बयान जो तीनों हैं, गृह मंत्री का बयान, राहुल का बयान और प्रियंका का बयान, इन्होंने इस देश की जो तस्वीर है आज की वो सामने रख दी है। मीडिया पूरी तरह से गोदी में है, सत्ता पक्ष सब कुछ कंट्रोल में है, न बीजेपी, न NDA, न अध्यक्ष, न उपाध्यक्ष, न उपराष्ट्रपति, कुछ नहीं। जो कुछ है वो अमित शाह हैं और अमित शाह का व्यवहार कैसे क्या रहता है ये उनकी भाषा बता चुकी है सब सामने। अब दूसरी बात जो है, जो मैं आपका 2 मिनट लूंगा, कि मूल समस्या ये है कि भाई बोल क्यों नहीं रहे हो? देश के गृह मंत्री आप हो, दिल्ली पुलिस आपके तहत थी, CRPF आपके तहत है, किसने चलाई पैलेट गन, कैसे चली पैलेट गन, किसका हुक्म था, उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप गृह मंत्री, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। जिन्होंने आके रील बनाई और जिन्होंने संवाद करने की कोशिश की, एक तरफा संवाद, उन्होंने संवाद क्या किया? उन्होंने बच्चों से उनके साथ हुए अन्याय, अत्याचार, मारपीट, छेड़छाड़, उस पर कोई शब्द नहीं किया। मन हो रहा है कि माफ कर दूं, हमें बहुत गाली दी गई, तो भाई दुनिया में एकमात्र ऐसा नेता है जो अपनी गालियों का वजन कर लेता है, तौल लेता है, हर चीज में मां याद आ जाती है। तो वो भी एक तमाशा देखा इस देश ने। दोनों ये जो अपने आप को एक सरदार पटेल और एक ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता, इनको संजीव जी, जैन जी ने सिकोड़ के 52 सेंटीमीटर से भी नीचे ला दिया है। ये कहीं के नहीं बचे हैं और इसी वजह से मुंह दिखाने लायक नहीं, इसलिए बात नहीं कर रहे। जवाब क्या देंगे भाई? सिंपल, आप कुछ नहीं कहना चाहते, 2 लाइन में कहिए कि हाँ सरकार ने आदेश नहीं दिया था। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि पैलेट गन नहीं चली, उसका सबूत डॉक्टर दे चुके हैं। आप ये कह नहीं सकते कि नहीं चली, अब चली है, आदेश किसका है? क्योंकि दुनिया जानती है भारत का गृह सचिव और दिल्ली पुलिस का कमिश्नर आपके कमरे में बैठे हुए थे। ये बात संसद के किसी सदस्य ने ही कही थी, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो अब चौतरफा आपको एक लड़ाई में एक पिंसर सिस्टम होता है, यूं घेर लेते हैं, यूं ऐसे। तो आज ये दोनों पिंसर सिस्टम में, मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं, मैं कह रहा हूं, उसमें आए यूं, इसकी मुट्ठियों के बीच में है। अब नहीं बच सकते, अब आप कुछ भी कहिए। और आज के बयानों ने जो तस्वीर साफ की है वो भारत के लिए आगे वाले आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगी, आप देखिएगा। अरुण जी, उनका ये भाई मतलब बताएं बड़े ही वो 56 इंच और क्या आपने तो कह दिया 56 सेंटीमीटर, तो 56 सेंटीमीटर दिल है कहाँ? वहां दिल तो है ही नहीं ना। और बड़ा तो अपन बात ही नहीं कर सकते, दिल नहीं है तो बड़े की कैसे बात हुई? करिएगा सब पर आपकी। अब अभी जो सुनील जी ने कहा और रमेश भाई ने, दरअसल अरुण जी कहना चाहते थे मिलीमीटर निकल गया सेंटीमीटर। MM और CM। नहीं, मूल बात जो है, आप ये बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बात करने की आदत है? या तो वो मन की बात करेंगे या फिर पर्ची पढ़ के ट्रंप के सामने बात करेंगे।
अपनी पार्टी के लोगों से भी वो बात नहीं करते हैं, विपक्ष से तो बात छोड़ दीजिए। नहीं तो आप ये बताइए, 240 लोकसभा सदस्य जो बीजेपी के आए थे, क्या उनकी बैठक में ये तय हुआ था कि नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री होंगे? नहीं, बैठक नहीं हुई। एनडीए की बैठक कब हुई, कैसे हुई, क्या प्रस्ताव पारित हुआ? गए सीधे और दही चीनी खा लिया। ठीक वही स्थिति है कि आज अमित शाह जी ने जो कहा और उसके बाद जो प्रमाणित हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष कोई मतलब नहीं, किसी मंत्री का कोई मतलब नहीं, पार्टी अध्यक्ष बेचारा कहाँ है किसी को पता नहीं, उपराष्ट्रपति की क्या हैसियत है किसी को पता नहीं, राष्ट्रपति महोदया की क्या स्थिति है सब जानते हैं। मूल बात यह है कि जो ये दो लोग कहेंगे, पहले होता था ना खाता ना भाई जौन केसरी कहें तौन सही, तो अब यह है कि ये कहेंगे भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। जो देख लिया यूं करके अमित शाह ने मोदी जी की तरफ से मान लिया गया। अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी के भीतर की जो स्थिति है, उत्तर भारत से बीजेपी आती थी, आज भी बड़ा चंक है, लेकिन सुनील भाई ये बताइए इनका बचाव करने कौन आ रहा है? किरण रिजिजू और वो सिंह साहब जम्मू कश्मीर वाले, मैनलैंड का एक नेता इनके साथ नहीं है। ये सुन लीजिए ना, ये सुन लीजिएगा अरुण जी, ये जब आप किरण रिजिजू की, छोटा सा मैं शुरू का 2-3 जो है एक 30-40 सेकंड का सुनिएगा, ये देखिए। मैं बहुत निराश हूं, आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार सॉरी नहीं, वो हो गया, फ्रस्ट्रेटेड है, उसने कह दिया, पूरी बात हो गई, इसके आगे क्या कहेगा बेचारा, क्योंकि उसको तो सब गाली उसी में पड़ रही है। सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में, और ऑपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है। काहे पे डिस्कशन चाहते हैं? ठीक अरुण जी, ठीक है, आप करिए टिप्पणी, मैं नहीं, दर्शक सुनना ही नहीं चाहते। अरुण जी इतनी बात भी कहने के लिए उनके हाथ में कागज है। वही मैं कह रहा हूं कि आज मीडिया की स्थिति हम लोग बात कर रहे थे, सुनील जी और हम लोग, जिस इलाके में कोई नेता मुख्यमंत्री की औकात प्रधानमंत्री को रोक लेते थे, लेकिन तब ये नहीं था कि हमें कोई डिक्टेट करे और हमारा कोई एजेंडा होता था। हम जाके जो लिखते थे वो छपता था, और जैसे लिखते थे वैसे छपता था। नवभारत टाइम्स देश का सबसे बड़ा अखबार था उस जमाने में, आज भी नाम पे बड़ा है। तो ये मुद्दा यह है कि इन्होंने सबको खत्म किया, पहले विपक्ष खत्म करने की कोशिश की, अब देश की जनता ने उसे रोक लिया, ये खरीदते रहे, तोड़ते रहे, पार्टी खत्म कर दी। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं बचा है। और अगर कुछ होता तो आज निशिकांत दुबे और किरण रिजिजू और कौन से वो डॉक्टर सिंह हैं, जितेंद्र सिंह, इनके अलावा क्या संसद में भाजपा के नेता नहीं है? अमित शाह को छोड़ दो, नरेंद्र मोदी को छोड़ दो, क्या राजनाथ सिंह, जिनको हम लोग निंदानाथ सिंह कहते हैं, वो कहाँ है? गडकरी जी कहाँ है? बाकियों को तो आपने निकाल के बाहर कर दिया है। लाइए आप हरदीप पुरी से बुलवाइए, लाइए आप अश्विनी वैष्णव को जरा आगे करिए, बोले, लाइए निर्मला सीतारमण को, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपने पार्टी खत्म की, आपने विपक्ष खत्म करने की पूरी कोशिश की, आपने देश में सिस्टम खत्म कर दिए। अब नौजवान बच्चों ने, जो छोटे बच्चों ने आके आपके बिल्कुल गुब्बारे की गैस ऐसी पिंच हुई कि धड़ाम से गिरे हैं नीचे, अब खड़े नहीं हो सकते। किस मुंह से बात करेंगे, किस मुंह से ये कहेंगे? कोई प्रमाण, झूठ कितना बोलेंगे? अगर ये कहें कि हमने हुक्म नहीं दिया, तो अगला सवाल आता है किसने दिया? और नहीं दिया आपने हुक्म, तो पूरी दुनिया ने देखा कि एक इंस्पेक्टर एक बच्ची के पीछे डंडा मार रहा है, बहुत ही गंदे ढंग से कर रहा है, वो सब उसकी हरकत, वो उसका चेहरा भी सबने देखा। आप एक जिम्मेदार गृह मंत्री की हैसियत से एक संवेदनशील नेता का होने का परिचय देते हो और उसको बर्खास्त करते हो। स्कोर जोड़ता हूं अरुण जी, आप एक पिता भी हो भाई, ठीक है, भले ही पुत्र के पिता हो, आप पुत्र के पिता छोड़िए, एक समाज में आप एक जिम्मेदार पद पर हो, परिवार छोड़ दो, आप परिवार में आपके क्या स्थिति छोड़ो, लेकिन एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करने वाले इंस्पेक्टर को आपने, वो तो आपके अधीन है, आपने जवाब तलब किया क्या? पटना में जिसने AK-47 से गोली चलाई, बोले उसको सस्पेंड कर दिया, अरेस्ट करके डिसमिस करते नहीं किया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप इस देश के हर
व्यवस्था को ध्वस्त करने आए थे। 12 साल में आपने देश के हर धागे को तोड़ दिया है। आप संवाद नहीं करेंगे, मणिपुर नहीं जाएंगे, मणिपुर पे बात नहीं होगी। आप विपक्षी दलों को तोड़ेंगे, आप खरीद लीजिए जो आपको करना है। आप गांधी परिवार को लगातार अपमानित करेंगे, उनके प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करिए। अब आपको अपनी मां दिखती है, गालियां तोल रहे हो। आपको भगोड़ा, आपको गायब हो जाना, आपको लापता होना बुरा लग रहा है। और जब आप सदन के भीतर जब जो बातें हो रही थी और अभी हो रही हैं, जवाहरलाल नेहरू जिनके पांव के धोबन नहीं है प्रधानमंत्री, उनको अय्याश कहा जा रहा है और आप सब तालियां बजा रहे हो। तो जो किया है उसको भुगतेगा कौन? उसका हिसाब ठीक तो बात यही है, करना पड़ेगा। और देना किरण पड़ेगा। रिजिजू कह रहा है चर्चा को तैयार है, तो भाई ये तो बता दो किस विषय पे चर्चा को तैयार हो। बिल्कुल, बिल्कुल रणजीत, बिल्कुल रणजीत, बिल्कुल रणजीत, बिल्कुल रणजीत, बताओ। बिल्कुल रणजीत।